हेलो डियर कैंडिडेट्स, आपने जो UGEAC 2026 का रजिस्ट्रेशन किया था और जिसकी रैंक कार्ड आई थी, अब उसकी फर्स्ट राउंड की अलॉटमेंट भी आउट हो चुकी है, यानी आपको कॉलेज अलॉट हो चुकी है। आई होप आप में से काफ़ी बच्चों को काफ़ी अच्छा कॉलेज और आपके मन का ब्रांच मिला होगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। एंड साथ ही साथ काफ़ी ऐसे बच्चे होंगे जिनको या तो हो सकता है कॉलेज अलॉट नहीं हुई होगी, ये काफ़ी रेयर केस में होगा अगर आपने सारे चॉइसेस को अच्छे से फिल नहीं किए होंगे। एंड या फिर हो सकता है कि आपको आपके मन का कॉलेज या जो ब्रांच आप चाहते थे वो आपको नहीं मिली है। वैसे अलॉटमेंट तो आप खुद भी यहाँ पर अपनी UGEAC 2026 की जो पोर्टल है, ये फर्स्ट वाली, इसके ऊपर जाकर आप चेक कर सकते हैं। आपको आपकी अलॉटमेंट डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा और जिन्हें भी अलॉटमेंट मिली है, कॉलेज अलॉट हुई है, उन्हें कॉलेज विजिट करना कंपलसरी है। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था जिसमें मैंने बायोमेट्रिक एंड चेक स्लिप फॉर्म कैसे भरनी है, ये वाला जो फॉर्म आपके लिए आया है 7th नंबर पे जो फॉर्म है, ये कैसे भरना है उसमें मैंने बताया था। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे चेक कर लीजिएगा कैसे फिलअप करनी है। तो उसे आपको अपने साथ लेकर जाना है और आपको जो टाइम दिया गया है यहाँ पर 4th से लेकर आप 9th जुलाई के बीच अपनी अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 7 से 9 जुलाई के बीच आपको कॉलेज को विजिट करना है, जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगी। और इसके साथ साथ जो डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं यहीं पर मैं थोड़ा ब्रीफ में आपको बता देता हूँ अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है। ऑल्सो मेक श्योर टू ज्वाइन दिस व्हाट्सएप चैनल ताकि आप इस तरह की अपडेट्स को मिस ना करें। व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जो डॉक्यूमेंट्स है उसके अंदर आ जाती है आपकी JEE मेन की रैंक कार्ड, UGEAC की रैंक कार्ड भी आपको ले जानी है। UGEAC की रैंक कार्ड मैंने पिछले वीडियो में बताया था कैसे आपको डाउनलोड करना, आई होप आपने उसे देखा है। फिर पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट और एडमिट कार्ड, ये तीनों चीज़ आपको आपके मैट्रिक एग्जाम की यानी क्लास 10th की जो है वो लेकर जानी है। 12th की भी आपको लेकर जानी है। पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एडमिट कार्ड, तीनों चीज़ें, एक भी डॉक्यूमेंट आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंट मिस करेंगे, काफ़ी कम दिन का टाइमलाइन दिया गया है। सपोज़ अगर आप भागलपुर से पटना साइड जा रहे हो, बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, या फिर उस साइड से इधर कहीं आ रहे हो, काफ़ी दूर की अगर जर्नी होगी तो बहुत प्रॉब्लम होगा। एक ही 2 दिन में आपको 2 बार आना जाना पड़ जाएगा। तो इसलिए एक बार में आपको सारे करेक्ट डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। आपको रेसिडेंस सर्टिफिकेट लेकर जाने हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यही एक प्रूफ है कि आप हाँ बिहार के रहने वाले हैं। साथ में आपकी आधार पे भी बिहार की एड्रेस होगी। फिर कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको लेकर जानी है। अगर आपने BC, EBC या फिर OBC इन सारे कैटेगरी से अप्लाई किया था, फिर आपको फ़ोटो, आधार कार्ड और एप्लीकेशन फॉर्म जो है जो आपने UGEAC का फिलअप किया था उसे भी आपको लेकर जानी है। पिछले वीडियो में मैंने डिटेल में बताया, आप उसे एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। बाकी आप प्रोसीड करते हैं इस वीडियो के मेन पार्ट पर कि अलॉटमेंट आप लॉगिन करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मैं आपको इसकी एक कंप्लीट PDF दिखा देता हूँ। जो फर्स्ट रैंक है अनरिजर्व कैटेगरी में और साथ ही इनकी कैटेगरी रैंक भी है AWS में, इनको MIT मुजफ्फरपुर मिला है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। और ये जो PDF है ऑलमोस्ट 192 पेज की है, इसमें सारे कैंडिडेट्स का नाम है। सपोज अगर आपकी अलॉटमेंट लेटर आपको आपके लॉगिन डैशबोर्ड पे नहीं मिल रही है तो आप BCEC के ये जो वेबसाइट है, यहाँ पर जो डाउनलोड का सेक्शन दिया हुआ है, फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफ UGEAC, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा PDF खुलकर आ जाएगा। इसके अंदर भी आप अपने नेम को सर्च कर सकते हैं। PDF जब आप ओपन करेंगे अपने मोबाइल फ़ोन में तो आपको सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा उसके अंदर। अब क्या है कि काफ़ी बच्चों को उनका ड्रीम कॉलेज और ड्रीम ब्रांच मिल गया होगा, जो अब सेटिस्फाइड होंगे और वो उसी कॉलेज पे अपनी एडमिशन करवाने जा रहे होंगे, यानी उनकी डिसीजन फाइनल होगी किसी कॉलेज में इसी पर्टिकुलर ब्रांच में एडमिशन करवानी है, उन्हें अपग्रेड वगैरह नहीं करना। और बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनको ऐसा ब्रांच मिला होगा, सपोज़ आपको ECE ब्रांच मिली हो या फिर मैकेनिकल मिला हो या सिविल मिला हो या IT ब्रांच मिली हो, तो हो सकता है कि आपके भी मन में होगा, आपका भी उम्मीद होगा कि आपको कुछ अच्छा ब्रांच मिला होता है, CSE मिला होता है, या फिर काफ़ी बच्चों को ऐसा है उन्हें मैकेनिकल मिली है, उन्हें सिविल या इलेक्ट्रिकल ब्रांच चाहिए, ECE चाहिए। तो इस केस में तो डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस फिलिंग कैसी है। अगर आपने अच्छे से चॉइस फिल कर रखा है, आप सपोज़ आपको 10th नंबर की कॉलेज अभी मिली है और सपोज़ आपकी 7th, 8th या 6th में वो सारी कॉलेजेस हैं जो आपके अकॉर्डिंग अच्छी है या फिर जिसके अंदर आपने अच्छा ब्रांच चूज़ कर रखा है, तो अगर आप अपग्रेड करते हैं तो काफ़ी चांसेस रहती है कि आपको वो कॉलेज मिल जाएगी। क्योंकि काफ़ी बार होता है कि बहुत सारे बच्चे अपग्रेड कर लेते हैं। अब सपोज़ एक कैंडिडेट है अमन, जिसको भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में CSE मिला और उसे चाहिए था MIT मुजफ्फरपुर में CSE, तो वो ज़रूर है कि वो ट्राई करेगा, अगर उसने ऊपर फिलअप किया होगा MIT मुजफ्फरपुर की CSE, तो वो ट्राई करेगा कि उसकी कॉलेज अपग्रेड हो जाए और ऊपर वाली कॉलेज उसको मिल जाए। तो ऑब्वियसली वो राउंड 1 में जो उसे कॉलेज मिली होगी, यानी कि जो भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज उसे मिला होगा, वो उसे फ्रिज ना करके अपग्रेड करेगा। पहले तो समझ लो ये फ्रिज एंड अपग्रेड क्या है, जो आपके डैशबोर्ड पर आपको दिखाई दे रही होगी। तो अगर आप फ्रिज करते हो तो जो आपको जो कॉलेज मिली है वही कॉलेज रह जाएगी, वही ब्रांच रह जाएगा। और सेकंड राउंड जो होने वाली है, सेकंड राउंड की जो अलॉटमेंट आएगी, वहाँ पर कोई अपग्रेड नहीं होगा। आपको जो करंट कॉलेज मिली है वहीं पर जाके एडमिशन करवा लेना है। और अगर आप अपग्रेड का ऑप्शन चूज़ करते हैं, उसके बाद अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करते हैं, तो इसका यही मतलब है
कि आपको जस्ट उस कॉलेज में जाना है जो करेंटली आपको कॉलेज मिली है। आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा लेने हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएगी। उसके बाद वो आपको फाइनल स्लिप दे देंगे, उसे आपको लेकर वापस घर आ जाना है। एंड फिर आपको राउंड 2 की जो अलॉटमेंट है यानी 17 जुलाई का आपको वेट करना है, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो अपग्रेड करेंगे, काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो एडमिशन नहीं लेंगे। हो सकता है उन्हें कहीं और कॉलेज मिल गया हो अच्छा, या कोई प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में वो एडमिशन लेना चाहते हो, या फिर कोई और रीजन से वो ड्रॉप लेना चाहते हो, सपोज जेईई की प्रिपरेशन के लिए। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, तो वो उस कॉलेज को फिर छोड़ देंगे। तो वो जो सीट्स रह जाती है वो कुछ बच्चों का जो नीचे रैंक मिला होता है उन्हें वो अपग्रेड हो जाती है, या जिन्हें नीचे कॉलेज मिली होती है वो अपग्रेड हो जाती है। और बहुत सारे नए बच्चों को कॉलेज मिल जाता है जिन्हें फर्स्ट राउंड में अलॉट नहीं होती है। तो ये तो हो गई अपग्रेडेशन वाली केस। अब क्या है जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, वैसे तो आपने ऑलरेडी चॉइस फिलअप कर लिया है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होने वाले हैं, उसी में आपकी अपग्रेडेशन होगी। यानी राउंड 2 में कुछ चेंज वगैरह करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। अभी जो कॉलेज आपको मिलने वाली है, आप एडमिशन लेने वाले हैं, या आपको कॉलेज अभी अलॉट हुआ है, ये नेक्स्ट 4 साल जो आप रहने वाले हैं उस कॉलेज में, ये उसी की डिसीजन अभी हो रही है। सपोज़ अगर आप फ्रीज कर रहे हैं कोई एक पर्टिकुलर कॉलेज या फिर अपग्रेड कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपकी नेक्स्ट 4 साल पर इफेक्ट डाल सकती है। तो आपको ध्यान से कोई भी स्टेप लेना है, कोई गलत डिसीजन नहीं लेनी है। बहुत से घरों में या बहुत से कैंडिडेट्स, ये मैक्सिमम जगह ऐसा ही होता है, अलॉटमेंट में भी आप देख सकते हैं कि कितने सारे बच्चों ने सीएसई ब्रांच लिया था, उन्हें फर्स्ट राउंड में जो अलॉटमेंट मिली है आप चेक कर सकते हैं। बीच बीच में जस्ट कुछ एक आपको लेदर टेक्नोलॉजी या ईसीई वगैरह दिख रही है, सिविल इंजीनियरिंग, मैक्सिमम आपको सीएसई आईटी दिखेगा। तो ये बच्चे स्टार्ट में इन्हें ये पता होती है कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे और बहुत सारा पैसा होगा, बहुत अच्छे कंपनी में प्लेसमेंट मिल जाएगा। घर से उन्हें ये बताया जाता है, या फिर काफ़ी सारे वीडियोज़ आपको यूट्यूब पर मिल जाते हैं कि इसमें 23 LPA 24 LPA का जॉब लग जाता है, यानी 24 लाख पर ईयर का आपको जॉब लग जाता है। तो ये सारी जो जॉब्स लगती है ना, ये सारी जो आपको पैकेज दिखते हैं, ये एक कॉलेज से ना रियरली 1 से 2 बच्चों को लगता है। ये मैं IIT NITs की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मेनली बिहार के मैक्सिमम गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की बात है। और यहाँ पर भी जो ये 23 या 24 LPA जो आपको दिख रहा होता है, ये मैक्सिमम आपको MIT, भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, यही सारी जो टॉप की कॉलेज है इसी से आपको दिखेगी। और इसमें भी बच्चों का ही एफर्ट होता है, उनकी ही कोडिंग अच्छी होती है, उनका ही DSA स्ट्रॉन्ग होता है, यानी डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। काफ़ी बच्चों को ये पता भी नहीं होगा DSA क्या होती है, C लैंग्वेज, C++ क्या होता है। उन्हें बस ये पता होता है कि CSE एक ब्रांच होती है जिसके अंदर 24-25 लाख रुपए का ईयरली आपको जॉब मिल जाता है। बस इतना पता होता है और बच्चे CSE फटाफट धड़ाधड़ भर देते हैं अपने चॉइस फिलिंग में और उन्हें कॉलेज अलॉट हो जाती है। फिर जब पढ़ाई स्टार्ट होती है और जब वहाँ उन्हें कोडिंग करना होता है, तब एक्चुअली में सामने आता है कि उन्हें तो कोडिंग अच्छा ही नहीं लग रहा है। काफ़ी बार क्लास में 40-50 बच्चे हैं और उसमें से 2 से 4 बच्चों को पहले से C++, जावा, इन सारी चीज़ों की नॉलेज होती है, और बाकी कुछ बच्चे एडमिशन लेने के बाद थोड़ा सीरियस हो जाते हैं तो उन्हें ये सारी चीज़ें पता होती है। मैक्सिमम बच्चों को कुछ पता ही नहीं होता है, उन्हें बस 2 चीज़ें पता होती है, एक वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने वाले हैं और दूसरा कि उनको काफ़ी अच्छा पैकेज मिलने वाला है। अब ये पैकेज मिलती है नहीं मिलती है, क्या रियलिटी है करेंटली, IIT सेक्टर की क्या हालत है, ये सारी चीज़ें उन्हें 4 साल रह के जब वो कॉलेज में डिफरेंट कंपनीज की एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, या फिर वो कहीं इंटर्नशिप के लिए ट्राई करते हैं, तब उन्हें ये सारी चीज़ें पता चलती है। तो ओवरऑल बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है, अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको पता है C लैंग्वेज क्या होती है, C++ क्या होता है, जावा क्या होती है, DSA क्या होता है, वेब डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट क्या होता है, कुछ वीडियोस तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, आप उसे भी देख सकते हैं। और बाकी आप यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस पढ़िए, आप उसे चेकआउट कीजिए, पहले पता कीजिए कि आपके ब्रांच में आपको क्या पढ़ाया जाएगा, जो आप ब्रांच ले रहे हैं उसके अंदर सिलेबस क्या है, उसके अंदर आपके इंटरेस्ट है या नहीं। क्योंकि एक बार जब आपको कॉलेज मिल जाती है, अलॉट हो जाती है, आप एडमिशन ले लेते हैं, नेक्स्ट 4 साल आपको वहाँ पर गुजारना होता है। ऐसा नहीं है कि बस CSE एंड IIT ब्रांच ही अच्छा होता है, मैकेनिकल, सिविल, इसमें भी बहुत सारी स्कोप होती है। बस बात यही है कि आपकी इंटरेस्ट होनी चाहिए, आप कौन सा ब्रांच ले रहे हैं उसके अंदर आपका इंटरेस्ट है या नहीं। ऐसा नहीं कि आप किसी दूसरे के दबाव में या फिर कोई और आपको समझा रहा हो कि हाँ ये ले लो, ये अच्छा ब्रांच है, इसमें काफ़ी अच्छा पैकेज रहता है और आप ले लिए। सपोज़ किसी ने बता दिया आपको सिविल में गवर्नमेंट जॉब की काफ़ी स्कोप रहती है, आपने ले तो लिया, अब आपको पता ही नहीं सिविल इंजीनियरिंग के अंदर क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना है, और सेमेस्टर बाय सेमेस्टर आपको बैक लगता जा रहा है। 4 साल में 8 सेमेस्टर एग्जाम्स देने होते हैं आपको, जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है उसे आपको पास करना होता है। एक बार अगर आपको ईयर बैक लग जाता है तो फिर आपको नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना होगा। एक बार एक सब्जेक्ट में अगर आपको बैक लग जाएगा, यानी कि अगर आप फेल हो जाते हैं, तो आपको फिर उसकी एग्जाम देनी होगी और इसके कारण आपकी 2 मार्कशीट हो जाएगी। बहुत जल्दी आपको हमारे चैनल पे CSE वर्सेस ECE का भी एक वीडियो मिल जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं
किस दोनों ब्रांच में क्या डिफरेंस है, सिलेबस क्या रहती है, फ्यूचर में कैसा स्कोप है, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखनी है ताकि आपको ये सारी अपडेट्स मिले। बाकी बताने के लिए तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अगर एक एक करके बताने लगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। जैसे काफ़ी बच्चे WBJE की एग्ज़ाम दिए होंगे, उसके अंदर मैक्सिमम प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, क्योंकि अगर आप बिहार से वहाँ एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको वहाँ की गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की चांसेस काफ़ी कम रहती है, मैक्सिमम रिजर्व रहता है वेस्ट बंगाल कैंडिडेट्स के लिए। तो वहाँ पर जब आप कॉलेज चूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर कॉलेज चूज़ करना मैटर करता है। बहुत सारी टॉप की 6, 7, 8 कॉलेज है जहाँ पर अच्छी कंपनीज आती है, तो वहाँ पर कॉलेज मैटर करता है कि आप एक अच्छे कॉलेज लें, वहाँ पर फिर आपको एक अच्छी ब्रांच मिल पाए। बट बिहार के अंदर क्या है, बिहार के अंदर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है उसके अंदर मैक्सिमम कॉलेजेस का एक जैसा हाल है। अगर टॉप के कुछ 2-3 कॉलेज छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम कॉलेज सेम है। तो कॉलेज वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। मेन आपको ध्यान ये रखना है कि आप जो ब्रांच ले रहे हैं उसके अंदर आपकी इंटरेस्ट होनी चाहिए। जैसे लास्ट ईयर ही हमने अपनी सिस्टर का एडमिशन करवाया और उसकी रैंक तो काफ़ी अच्छी थी, उसे गया इंजीनियरिंग कॉलेज में मिल सकता था, या फिर हो सकता है उसे और भी अच्छी कॉलेज मिल जाती। बट अब क्या है कि घर से कॉलेज आना जाना भी करना होता है। जैसे ही आपकी सेमेस्टर एग्ज़ाम हो जाती है तो थोड़ा कुछ दिनों का गैप मिलता है, बीच बीच में भी काफ़ी बार कभी कुछ काम पड़ जाता है, कभी कुछ चीज़ें लाने जाना पड़ता है। तो इसके लिए भी ज़रूरी होता है कि आपके अगर पास की कॉलेज हो तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है, पढ़ना आपको है। ऐसा नहीं है कि कॉलेज में आप गए, टीचर आपको पूरा घोल के पिला देंगे और बस आप सेमेस्टर पास कर जाएंगे, आपको अच्छी जॉब लग जाएगी। पढ़ना आपको है, मेहनत आपको करना है, तो आपको इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तो मैंने उसे घर के पास का कॉलेज दिलाया। अब उसे क्या होता है कि उसे आने जाने में भी बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होता है और प्रॉब्लम भी नहीं होती है। अब सपोज़ अगर आपने CSE लेने का मन बना ही लिया है तो आपको क्या ध्यान रखनी है कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो और जल्द से जल्द आपको इंग्लिश इम्प्रूव करना है, क्योंकि जब आपकी प्लेसमेंट स्टार्ट होगी उस टाइम जब आप एग्ज़ाम वगैरह देंगे तो मेन वहाँ पर आपका कम्युनिकेशन स्किल ही चेक किया जाएगा कि आप बोल सकते हैं या नहीं इंग्लिश में, क्योंकि वहाँ पर जाकर आप अपनी लोकल लैंग्वेज या हिंदी में तो बात नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे होंगे तो वहाँ पर काफ़ी सारे इंडिया के डिफरेंट स्टेट से रिक्रूटमेंट्स होती है। तो वहाँ पर अगर साउथ के कैंडिडेट आएंगे, वो अगर साउथ उनकी जो लोकल लैंग्वेज है तमिल तेलुगु, वो आपको समझ नहीं आएगी, और वो काफ़ी बार ऐसा हो सकता है कि हिंदी आपकी वो नहीं समझ पाएंगे। ये सब तो फिर भी मैनेजेबल है। अब जैसे फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं कंपनी में जिसके लिए आप काम कर रहे होते हैं, सपोज़ आप TCS में जॉब कर रहे हैं, TCS काफ़ी सारे फॉरेन कंपनीज़ को IT सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर उनकी फॉरेन क्लाइंट होती है, उनसे आपको इंग्लिश में कम्युनिकेट करना होगा। तो ये सबसे प्रायोरिटी आ जाती है, आपको इंग्लिश आना चाहिए और जल्द से जल्द आप इस पर वर्क करें और इम्प्रूव करें। साथ के साथ आपको कुछ एक प्रोजेक्ट बनाना है और एक लैंग्वेज सीख लेना है। ये बेयर मिनिमम चीज़ है जो आपको करनी है ताकि आपकी प्लेसमेंट लग सके। अब जैसे काफ़ी सारी अच्छी बड़ी कंपनीज़ है जो आपको पता होगा, अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, गूगल है, डेलॉयट है, बहुत सारी कंपनीज़ है। तो उसके अंदर अगर आपको जॉब चाहिए तो आपकी डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम अच्छी होनी चाहिए, या फिर आपकी वेब डेवलपमेंट में बहुत अच्छी पकड़, तब आपको उन सारी बड़ी कंपनीज़ में काफ़ी अच्छा पैकेज लग सकता है। अब जैसे अभी आप कोई भी कॉलेज ज्वाइन कर लेंगे तो आपको कॉलेज की जो सेमेस्टर एग्ज़ाम है उसे फोकस करना है सबसे पहले, कि उसके लिए आप पढ़ाई कर लें ताकि वो पास हो जाए। देन आपको फिर क्या करनी है, गेट की भी प्रिपरेशन साथ में स्टार्ट कर देनी है। गेट एग्जामिनेशन एक काफ़ी अच्छा डोर हो जाता है आपको बहुत सारी PSUs के अंदर जॉब मिलने का, और इसके अंदर भी बहुत अच्छी पैकेज आपको मिलती है। ज़रूरी नहीं है कि आपको प्राइवेट कंपनीज ही ज्वाइन करना है। आई होप आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आने वाले वीडियोज़ में और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए। बहुत सारे सेमेस्टर रिलेटेड, आपकी एग्जामिनेशन रिलेटेड कंटेंट कोर्सेज भी आपको यहाँ पर मिलेगा। सो थैंक यू ऑल, वी विल मीट अगेन इन न्यू वीडियो।